बच्चों, पृथ्वी के धरातल के समान ही अगर हम देखें तो सागरीय जल को जो तापमान मिलता है वह किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सागरीय जल का तापमान -5 अंश से 33 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है। लेकिन सागरीय जल का और दैनिक तापांतर लगभग 1 अंश सेल्सियस तक होता है, क्योंकि समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म तथा धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जिसके कारण तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। बच्चों, सागरीय जल के तापमान पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय जो जल होता है उस पर सूर्य उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है, इस स्थिति का भी प्रभाव सागर के जल पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, यह आपकी विषुवत रेखा है, तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो सागर का जल है, यहाँ पर सबसे अधिक जो तापमान होता है वह अगस्त महीने में होता है, और उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान जो है वह फरवरी महीने में होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वह अधिकतम तापमान फरवरी में और न्यूनतम जो तापमान होता है वह अगस्त महीने में होता है। बच्चों, भूमध्य रेखा से, जिसको आपको बताया गया अभी विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, इसलिए इस रेखा का नाम भूमध्य रेखा भी पड़ा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यहाँ पे ध्रुव है आपका, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरीय जल का तापमान धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। 0 अंश अक्षांश पर, यह आपका 0 अक्षांश है, जिसको हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर समुद्र जल का जो तापमान है वह 33 अंश सेल्सियस होता है, अर्थात 800 फ़ारेनहाइट। और जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, 20 अंश अक्षांश पर आते हैं, तो वहाँ पर समुद्र जल का जो तापमान होता है वह 23 अंश सेल्सियस अर्थात 730 फ़ारेनहाइट। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, 40 अंश अक्षांश पर 14 अंश सेल्सियस अर्थात 570 फ़ारेनहाइट तथा 60 अंश अक्षांश पर 1 अंश सेल्सियस अर्थात 340 फ़ारेनहाइट तापमान रहता है। इसी तरह से हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ का तापमान भी इसी तरह से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।